पिछले करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज का क्लास स्टार्ट होगा और वीडियो के लास्ट में करंट अफेयर से 2 क्विज लगाऊंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 14 दिसंबर 2020 को निम्न में से किसने विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया? नीति आयोग ने। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? असम ने। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में यह दिवस मनाया गया 14 दिसंबर को। इसी दिन विश्व बंदर दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड मंकी डे। भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित पहले युद्धपोत का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? इसका नाम है हिमगिरी। इसे किसने बनाया है? कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने। साल 1959 में प्रतिष्ठित हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले किस भारतीय पहलवान का हाल ही में निधन हो गया? इनका नाम है श्रीपति खान चांदले। ये महाराष्ट्र के थे और हिंद केसरी के ये दूसरे विजेता थे, क्योंकि हिंद केसरी की शुरुआत 1958 में की गई थी और ये 1959 में विजेता बने थे। एशिया के लिए गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार यानी गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2020 के विजेता कौन बने हैं? पॉल सीन टवा, ये म्यांमार के हैं। ओला ने किस राज्य में अपना सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है? तमिलनाडु में। इसके लिए ओला जो है तमिलनाडु में 2400 करोड़ रुपए निवेश करेगी। अमेरिका द्वारा तुर्की पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद काटसा शब्द को सुर्खियों में देखा गया। इसका पूर्ण रूप क्या है? काटसा जो है यह अमेरिका का एक संघीय कानून है। इसका फुल फॉर्म होता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। तो हाल ही में अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया है। S-400 रूस से मिसाइल खरीदा था तुर्की ने, इसी वजह से उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य भर में 2000 अम्मा मिनी कोविड-19 क्लिनिक की शुरुआत की है? तमिलनाडु ने। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? उमर नजरोविच क्रेमलेव IBA के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा हाल ही में लॉन्च पुस्तक का नाम क्या है? तो हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक पुस्तक लॉन्च किया है संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर। उसका नाम है द शौर्य अनबाउंड। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और ये जो पुस्तक है इसके हिंदी संस्करण का नाम है समुद्र सामुए बुंद में। इसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लॉन्च किया है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं नीतू और BM दिनाकरन। ये दोनों के दोनों CRPF में DIG पद पर हैं। पद्म विभूषण विजेता रोडम नरसिम्हा का हाल ही में 87 साल की उम्र में निधन हो गया। वे एक प्रख्यात डैश थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रोडम नरसिम्हा भारत के बहुत ही प्रसिद्ध एरोस्पेस वैज्ञानिक थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। 1962 से लेकर 1999 तक ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में प्रोफेसर पद पर रहे और ये नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के पूर्व निदेशक भी थे। रोडम नरसिम्हा। और ये कहाँ के निवासी थे? कर्नाटक के। हाल ही में इनका निधन हो गया है। एक बात बता दूं, जब 1980 के दशक में जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, तो इसरो का ASLV जो लॉन्च व्हीकल था, ASLV मिशन, वो 2 बार असफल हुआ था। उस समय नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली समिति ने ही PSLV और GSLV जो अभी भी प्रचलन में है, तो PSLV और GSLV मैक 3 के बारे में बेहतरीन सलाह दिया था। और इन लॉन्च व्हीकल के सफलता का श्रेय जो है उसी समिति को दिया जाता है जिसकी अध्यक्षता रोडम नरसिम्हा ने की थी। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। रोडम नरसिम्हा से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, जैसे कि नरसिम्हा को एरोडायनेमिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स का महारथी माना जाता था। और नरसिम्हा ने APJ अब्दुल कलाम के साथ मिलकर एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। उस पुस्तक का नाम है डेवलपमेंट्स इन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। नरसिम्हा को भारत सरकार ने 2013 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। पद्म विभूषण पुरस्कार भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारतीय तटरक्षक बल के OPV श्रृंखला के दूसरे ऑफशोर पेट्रोल वेसल पोत का क्या नाम है जिसे हाल ही में वास्को में कमीशन किया गया? तो इस दूसरे OPV पोत का नाम है सुजीत। इसे हाल ही में गोवा के
वास्को में कमीशन किया गया है? ऑप्शन डी सही उत्तर है। ओपीवी श्रृंखला के तहत कुल 5 जहाजों का यानी 5 पोत का निर्माण किया जाना है, जिसमें से ये दूसरा है, इसका नाम है सुजीत। पहला वाला सचेत था, उसे भी इसी साल मई महीने में गोवा में कमीशन किया गया, और सुजीत जो है ये दूसरा है। इस पोत को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है, और इस श्रृंखला का पहला पोत सचेत है, मैंने अभी बताया, मई महीने में इसे वास्को में ही कमीशन किया गया था। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो 18 अगस्त 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं कृष्णा स्वामी नटराजन, और आईसीजी का मोटो है वयम रक्षाम यानी वी प्रोटेक्ट। भारत में कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के थिंक टैंक सी गंगा यानी क्लीन गंगा के साथ किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये समझौता किया है नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो हाल ही में 5वें जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी सम्मेलन के दौरान इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। NMCG यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसे स्थापित किया गया था यूपीए के कार्यकाल में 2011 में, लेकिन इसे फिर से यानी रीलॉन्च किया गया 2014 में, और इस मिशन का नाम है नमामि गंगे। यहाँ पे सी गंगा का नाम होगा क्लीन गंगा। अब यहाँ पे नॉर्वे का बात चला है तो एक करंट अफेयर बना था जुलाई 2020 में। कोचीन शिपयार्ड ने नॉर्वे के लिए दुनिया के पहले पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रिक जहाज का निर्माण करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, यानी अनुबंध प्राप्त किया है। किसने? कोचीन शिपयार्ड ने। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। यहाँ के सम्राट हैं हेरल्ड 5वें, प्राइम मिनिस्टर हैं एर्ना सोलबर्ग, संसद का नाम है स्टोर्टिंग, और मुद्रा का नाम है क्रोन। नेक्स्ट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए किस नाम से एक डिजिटल पेमेंट ऐप शुरू किया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने हाल ही में एक ऐप शुरू किया है, इसका नाम है डाक पे। ऑप्शन बी सही उत्तर है। और इस ऐप को केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से आसानी से पैसे ट्रांसफर और प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो भी पोस्टमैन की मदद से इस ऐप के माध्यम से लेन देन कर सकते हैं। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने जिस ऐप को लॉन्च किया है इसका नाम है डाक पे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो इसे लॉन्च किया गया था 1 सितंबर 2018 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में MD एंड CEO हैं जे वेंकट रमू, और मोटो है आपका बैंक आपके द्वार। नेक्स्ट, जस्टिस हिमा कोहली को हाल ही में किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हिमा कोहली तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो हाल ही में भारत के यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस SA बोबडे की अध्यक्षता वाली कोलेजियम ने बहुत सारे मुख्य न्यायाधीशों का ट्रांसफर किया है अलग अलग उच्च न्यायालय में। इसी सिलसिले में हिमा कोहली, जो कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में जज थी, इन्हें तेलंगाना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। जिन जिन न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है उसे देख लीजिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर PDF डाउनलोड करके इसे अच्छे से रिवीजन जरूर करना। राघवेंद्र सिंह चौहान, इन्हें उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। JK माहेश्वरी सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। AK गोस्वामी ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसमें बहुत सारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका ट्रांसफर किया गया है। उनकी पहली नियुक्ति नहीं है, बल्कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है, तबादला किया गया है। S मुरलीधर उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मोहम्मद रफीक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। संजीव बनर्जी ये मद्रास हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। संजय यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और सुधांशु धूलिया गुवाहाटी हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। जो लोग स्टेट इंफॉर्मेशन को लिखते हैं आप सभी लोग याद से एडिट कर लेना। हाल ही में PM मोदी ने किस स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी है? तो दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित किया जाएगा कच्छ में। कच्छ कहां पर है? गुजरात में है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। बता दें कि कच्छ जिले के
विगहा कोट गांव के पास ये ऊर्जा पार्क जो है 72,600 हेक्टेयर भूमि पर फैला होगा, जिसकी उत्पादन क्षमता होगी 30,000 मेगावाट। और इस तरह से ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क होगा। नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, जल और बायोमास ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों को शामिल किया जाता है। तो ये सभी जो है ये सारे के सारे नवीकरणीय ऊर्जा या फिर अक्षय ऊर्जा या फिर आप रिन्यूएबल एनर्जी से बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो इन सभी को शामिल किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी में। यहाँ पे नोट करिए, भारत सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य भी रखा है। ठीक है, तो पीएम मोदी ने गुजरात के कच्छ जिले में दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कच्छ में ही खारे पानी से स्वच्छ पानी का उत्पादन करने वाली एक समुद्री जल शोधन संयंत्र और एक स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण डेयरी संयंत्र की भी आधारशिला रखी है। यूएनडीपी द्वारा तैयार मानव विकास रिपोर्ट के मानव विकास सूचकांक 2020 में 189 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसने ये मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया है। इसके अनुसार मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत 131वें स्थान पर है। ऑप्शन डी सही उत्तर है, 189 देशों की सूची में। पिछले साल भारत इस सूची में 129वें स्थान पर था, 2 पायदान नीचे चला गया है 131वें स्थान पर। 2018 में भारत 130वें स्थान पर था। ठीक है, अब इस सूचकांक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि इस सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पे, जो टॉप 5 देश हैं उसे ध्यान में रखिए। टॉप 5 में पहले स्थान पे नॉर्वे, दूसरे स्थान पे आयरलैंड, तीसरे पे स्विट्जरलैंड, चौथे पे हांगकांग और आइसलैंड 5वें स्थान पर है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन 85वें स्थान पर, श्रीलंका 72वें स्थान पर, नेपाल 142वें स्थान पर, भूटान 129वें स्थान पर, बांग्लादेश 133वें और पाकिस्तान 154वें स्थान पर है। और 189 देशों की सूची में 189वें स्थान पर कौन है? नाइजर है। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट जो जारी किया है यूएनडीपी ने, उसका थीम भी ध्यान में रखिए। उसका थीम है मानव विकास और मानव विज्ञान, इंग्लिश में ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एंथ्रोपोसीन। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, जीके का क्वेश्चन बनता है, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार 1990 में भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक द्वारा लॉन्च की गई थी। यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका गठन हुआ था 22 नवंबर 1965 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। एडमिनिस्ट्रेटर हैं अचीम स्टीनर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने वाईएसआर निःशुल्क फसल बीमा योजना लॉन्च किया है? वाईएसआर निःशुल्क फसल बीमा योजना लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 2020 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को लॉन्च किया है 2019 में, 2020 में। कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ की सरकार ने हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम है निगाह ऐप, और कोविड फार्मा ऐप भी लॉन्च किया है यहाँ की सरकार ने। ऑनलाइन गेमिंग पर यहाँ की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है पूरे राज्य भर में। वहीं हाल ही में जगन्नाथ जीव क्रांति योजना, वाईएसआर अम्मा वोडी योजना, जगन्नाथ थोडू योजना, जगन्नाथ विद्या कनुका योजना, नाडू नेडू योजना, वाईएसआर कापू नेस्तम योजना। कापू वहां पर एक जनजाति पाई जाती है, तो जनजातियों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसका नाम है वाईएसआर कापू नेस्तम योजना। जगन्नाथ विद्या दिव्याना योजना, आरोग्य श्री हेल्थ केयर योजना, सभी आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है, तो ध्यान रखिए। आंध्र प्रदेश की बात करें तो भारत के 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। कौन कौन से राज्य? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये भारत का पहला राज्य है। जिलों की संख्या 13। 3 प्रस्तावित राजधानियां हैं। आंध्र प्रदेश वर्तमान समय में हैदराबाद से काम करता है, जो कि तेलंगाना की कैपिटल है। और इसकी जो 3 राजधानियां हैं, अभी इसे विकसित किया जा रहा है, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। वाईएस जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं जेके माहेश्वरी। हाई कोर्ट है अमरावती में।
लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 176 है। एक सीट पर राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद सीट की संख्या 58। राजकीय पशु काला हिरन, राजकीय पक्षी रामाचिलुका, राजकीय वृक्ष नीम, राजकीय फूल चमेली, राजकीय खेल कबड्डी। कुचिपुड़ी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। घंटा मर्दाला, कुम्मी, छड़ी तथा सिद्धि मधुरी यहाँ के लोक नृत्य हैं। वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क सभी आंध्र प्रदेश में है। श्रीशैलम बांध, बसवा सागर बांध कृष्णा नदी पर है। चंजूस, कौडस, सवारा तथा गदवा यहाँ पर ये जनजातियां पाई जाती हैं और आधिकारिक भाषा तेलुगु है। तेलंगाना की भी आधिकारिक भाषा तेलुगु है। नेक्स्ट, निम्न में से किस मंत्रालय ने ब्रांड इंडिया मिशन की शुरुआत की है? तो ब्रांड इंडिया मिशन को किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ब्रांड इंडिया मिशन ये क्या है, इसके बारे में जानिए। इस मिशन के तहत भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उपभोक्ताओं को भारत में बनने वाले उत्पादों के बारे में शिक्षित करना है और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना है। और इस मिशन के तहत कंपनियों का मुख्यालय भारत में ही होना चाहिए ताकि उत्पादित सामानों को मेड इन इंडिया टैग प्रदान किया जा सके। ठीक है, निर्मित सामानों में न्यूनतम 20% स्थानीय सामग्री होनी चाहिए। तो ब्रांड इंडिया मिशन लॉन्च किया है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। अच्छा ये बताइए, इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी के पास केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय भी है। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने योर्स ट्रूली मारागाजी उत्सव का उद्घाटन कहां पर किया? तो योर्स ट्रूली मारागाजी उत्सव का उद्घाटन इन्होंने किया चेन्नई में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन इन्होंने किया। ये उत्सव चेन्नई के दिसंबर संगीत और नृत्य महोत्सव जैसे प्रसिद्ध परंपराओं को जीवित रखने का ऑनलाइन पहल है। तो इसका उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। राज्यसभा जो होता है, संसद का जो उच्च सदन होता है राज्यसभा, उसका सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू हैं। नेक्स्ट, सूर्य दत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में किसे सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर के सिवन को। डॉक्टर के सिवन कौन है? भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके ये अध्यक्ष हैं। तो हाल ही में इन्हें सूर्य दत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 के विजेता कौन बने हैं? तो बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 के विजेता दो लोग बने हैं, सुभद्रा सेन गुप्ता और राजीव ईपे, यानी उपर्युक्त दोनों। इन दोनों को बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार किसने दिया है? टाटा ट्रस्ट के पराग पहल द्वारा सम्मानित किया गया है। बाल साहित्य में इन दोनों के उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दें कि सुभद्रा सेन गुप्ता जो हैं ये लेखक हैं और राजीव ईपे जो हैं ये इलस्ट्रेटर हैं। इलस्ट्रेटर मतलब होता है सचित्र बनाने वाला, चित्र जो बनाता है उसे इलस्ट्रेटर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब पिछले क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नवनिर्मित WHO फाउंडेशन के प्रथम CEO कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी, अनिल सोनी। मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। दूसरा क्वेश्चन था, 2021 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन पहली बार कहाँ किया जाएगा? इसका भी आंसर मैक्सिमम लोगों ने सही दिया था, सिंगापुर में। और